देश की जनता को ऐसा बार बार बताने का प्रयास किया जाता है कि अगर इस देश का विकास असलियत में किसी ने किया है तो सिर्फ मोदी सरकार ने किया है। इससे पहले की किसी भी सरकार ने कोई विकास नहीं किया, सिर्फ देश को लूटा है। चाहे हम बात करें किसानों के विकास को लेकर के, विद्यार्थियों के विकास को लेकर के, चाहे हम बात करें रोजगार को लेकर के, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, अगर विकास किया है तो सिर्फ मोदी सरकार ने। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए कि आपकी हर आवाज पहुंचे सरकार के कानों तक। हम बात कर रहे हैं वर्तमान समय में किसानों के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसको लेकर के। बार बार मोदी सरकार दावा कर रही है कि वो किसानों के हित का सोच रही है, किसानों के फायदे का सोच रही है, लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि किसानों के फायदे का सोच रही है तो किसान फिर इस फायदे को क्यों नहीं लेना चाहते? आखिर इसमें कुछ ना कुछ खामियां तो जरूर होंगी जो मोदी सरकार छिपाने का प्रयास कर रही है और किसान इस बात को बखूबी समझता है, इसीलिए शायद किसान सड़कों पर आ गया है। आप हमें कमेंट में इस पर अपनी राय जरूर दीजिए कि किसानों का सोचना सही है या फिर सरकार का सोचना अपनी जगह सही है। हम बात करें पंजाब हरियाणा के किसान मुख्य रूप से इसको लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, साथ ही साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ किसान भी इस आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए वहां पर पहुंचे हैं और बार बार सरकार से सिर्फ एक ही मांग की जा रही है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, एमएसपी को लागू किया जाए, लिखित में बताया जाए, लिखित में दिया जाए और साथ ही साथ कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। इसको लेकर के आज बैठक थी सरकार की साथ किसानों की और 10वां दिन था, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। किसी भी प्रकार का नतीजा इसमें नहीं निकला। जब बैठक चल रही थी 4 घंटे तक बहस हुई, आखिरी के 1 घंटे में किसानों ने मौन साध लिया, वो कुछ भी नहीं बोले, मुंह पर उंगली रख ली। और यहां पर जो देखने वाली बात थी वो ये थी कि किसानों ने आज फिर से सरकारी खाना नहीं खाया, ना ही चाय पी, वो सब कुछ व्यवस्था अपने साथ करके लाए थे, यानी कि मोदी जी की चाय को उन्होंने नकार दिया, खाने को नकार दिया। और ये जो तस्वीरें थी वो कई दिनों से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही थी कि किसानों ने यहाँ पर जो खुददारी दिखाई, किसानों ने जो यहाँ पर अपना इरादा बताया कि हम इन कृषि कानूनों को वापस ही करवाना चाहते हैं, इसीलिए सरकार के खाने को पूर्ण रूप से त्याग दिया। किसान इस ठिठुरती ठंड में सड़कों पर है, ऐसे में मोदी सरकार जो दावा कर रही है कि किसानों के फायदे का विचार कर रही है, ये कैसे संभव हो सकता है? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साथ ही किसानों के जो लिए कानून बनाए गए हैं, मोदी जी ने किसानों के लिए जो कार्य किया है उसके फायदे बताए। ये कितना मुश्किल होता होगा कि अगर कोई कुछ भी ना करे और फिर उसके फायदे गिनाने हो, तो वास्तव में एक कठिन कार्य है और यह कार्य कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बखूबी किया। उन्होंने फिर से मीडिया में वही बातें दोहराई, मीडिया को इसके बारे में बताया कि नरेंद्र मोदी जी जो है किस तरीके से किसानों के हित के बारे में विचार कर रहे हैं। हम चाहे किसी की भी बात कर लें, देश के अंदर हर कोई सड़कों पर नजर आ रहा है। चाहे मध्य प्रदेश के अंदर हम बात कर लें, नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, कोरोना वॉरियर्स को सड़कों पर पीटा जा रहा है, लाठी चार्ज किया जा रहा है और ऐसे में सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है। ये वाकई हैरत की बात है। चाहे वो उपलब्धि कोरोना को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के हो, नियुक्तियों को लेकर के हो, किया कुछ नहीं जा रहा। हर कोई सड़क पर है लेकिन फिर भी उपलब्धियां बताई जा रही हैं। इसमें अगर हम मीडिया के रोल की बात करें किसानों के आंदोलन को लेकर के, अगर आपको याद होगा 2014 के पहले के मीडिया और 2014 के बाद के मीडिया में आप क्या अंतर देखते हैं? इस पर आप अपनी राय जरूर बताएं। आपको याद होगा अन्ना आंदोलन, अन्ना हजारे का आंदोलन, उसमें मीडिया की भूमिका यह थी कि वो आंदोलन करने वालों का सपोर्ट किया था, सरकार से सवाल पूछती थी। लेकिन अब उल्टा चल रहा है, जो आंदोलन करते हैं उनसे कहती है कि भाई आप क्यों कर रहे हैं आंदोलन, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। यहां पर मीडिया की भूमिका बदल चुकी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मीडिया पहले बिकाऊ नहीं था, पहले भी था, लेकिन अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कुछ ज्यादा ही बिकाऊ सा हो गया है, क्योंकि कई मीडिया हाउसेज ने हैशटैग चलाए, किसानों का आंदोलन हाईजैक किया गया, इसको लेकर के हैशटैग चलाया गया, खालिस्तानी आंदोलन से जोड़ दिया गया, खालिस्तानी से जोड़ दिया गया इस किसान आंदोलन को, यह हैशटैग चलाया गया मीडिया के द्वारा। जबकि सवाल मीडिया को सरकार से करना चाहिए, ना कि आंदोलन करने वालों से। ये सवाल आप सभी लोग अपने आप से भी पूछिए कि कल अगर आप पर मुसीबत आएगी और आपके प्रोटेस्ट को अगर इसी तरीके से जोड़ दिया जाएगा किसी न किसी से, तो आपको कैसी अनुभूति होगी? इस पर कमेंट पर अपनी राय बताएं, क्योंकि आज ये किसानों के साथ हो रहा है,
कोरोना वॉरियर्स के साथ हो रहा है, कल ये डॉक्टर के साथ हो सकता है, कल ये किसी और के भी साथ हो सकता है, समाज के किसी भी वर्ग के साथ हो सकता है। तो इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। सरकार ने किसानों को रोकने के लिए कई तरह के प्रयास किए। जब वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, दिल्ली चलो का नारा दिया, उसमें रोड को खुदवा दिया, यानी कि जो हाईवे था उसको मोदी सरकार ने खुदवा दिया कि वहां से गाड़ियां पास ना हो पाए। लेकिन किसानों ने उसे कुछ चंद घंटों में ही पूरी तरीके से भर दिया और साफ बता दिया कि आपके इरादों को हम इसी गड्ढे में दफन कर देंगे। किसान जिस इरादे के साथ अपनी मांगों को लेकर के यहां पर आंदोलन कर रहा है, उससे साफ नजर आ रहा है कि किसान के इरादे कितने मजबूत हैं। किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप हमें हाँ या ना में जवाब दीजिए, आप हमारी बातों को मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं, साफ बता दीजिए। हम 1 साल तक की व्यवस्था करके साथ में लाए हैं। साथ ही आज सरकार ने निवेदन किया कि आप बूढ़े और बच्चों को घर भेज दीजिए। उनके स्वास्थ्य का हवाला देकर के उन्होंने कहा कि उन्हें घर भेज दीजिए, सर्दी का मौसम है। लेकिन किसान साफ तौर पर शायद इस बात को समझ रहा है कि उनके आंदोलन को कहीं ना कहीं तोड़ने की और कमजोर करने की कोशिश की जाएगी सरकार के द्वारा। साथ ही कोरोना का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी जो है याचिका दायर की गई है कि कोरोना का ख्याल रखते हुए इस आंदोलन को या किसानों को हटने के लिए कहा जाए। जिसने भी ये पिटीशन लगाई हो उनको एक बात और समझनी चाहिए थी या बतानी चाहिए थी या उस पर भी लगानी चाहिए थी कि जब चुनाव हुए, क्या उस समय कोरोना का किसी भी प्रकार की सुरक्षा को लेकर के कोई हवाला क्यों नहीं दिया गया? क्या उस समय नागरिकों की सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं थी? बड़ी बड़ी सभाएं की गई नेताओं के द्वारा, लेकिन तब कोरोना का हवाला क्यों नहीं दे रहे थे? क्यों कोरोना को नजरअंदाज किया जा रहा था एक तरीके से? जितना अब कोरोना के ऊपर हावी हुआ जा रहा है या बताया जा रहा है या कोरोना को ढाल के रूप में उपयोग किया जा रहा है, कुछ भी मांग हो कोरोना को सामने रख देते हैं, चाहे वो कोरोना वॉरियर्स की मांग हो, चाहे वो रोजगार वालों की हो, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थियों की हो, कोरोना को सामने रख के सरकार बचना चाहती है, ये हमारा कहना है। तो उस समय सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही थी? क्यों चुनावों को नहीं टाल दिया गया? क्यों नहीं कह दिया गया कि जिस तरीके से 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षाएं 31 मार्च तक या उनका जो सेशन है पूरा बंद कर दिया गया है, उसी तरीके से चुनाव को भी टाल दिया जाता? चुनाव क्या इतना आवश्यक था कि कराना ही था? भले लोगों की जान के साथ खेला जाए, ये वो सारे सवाल हैं जिसका जवाब हर व्यक्ति शायद अपने मन में जानता होगा, सरकार भी जानती होगी किस तरीके से जनता के साथ छलावा करते हैं नेता, चाहे वो किसी भी दल के हों, लेकिन जनता को छलने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में किसान साफ तौर पर सिर्फ एक ही मांग कर रहा है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, क्योंकि इससे अगर फायदा होगा तो सिर्फ कॉर्पोरेट को होगा, ना कि किसानों को होगा। सरकार को होगा, किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, ये साफ तौर पर किसानों का कहना है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक सवाल चल रहा है कि आखिर पंजाब और हरियाणा के किसान ही इतना विरोध क्यों कर रहे हैं, किसी अन्य राज्य के क्यों इतना विरोध नहीं कर रहे? तो इसका एक कारण यह है कि 70 से 80% किसान ही एमएसपी का लाभ पंजाब और हरियाणा से ले पाते हैं। अन्य राज्यों के किसान एमएसपी का लाभ उतना नहीं ले पाते जो कि पंजाब और हरियाणा के ले पाते हैं, इसीलिए ये विरोध उनके द्वारा किया जा रहा है। दूसरा, दूसरे राज्यों से किसान उनके यहां काम करने के लिए जाते हैं, अगर उनको वो लाभ नहीं मिलेगा, अगर इन कृषि कानूनों से उनको नुकसान होगा, तो वो भी मजबूर हो जाएंगे दूसरे राज्यों में जाने के लिए, या फिर उनका जो काम है वो एक तरीके से बंद हो जाएगा। ये किसानों का साफ तौर पर कहना है। साथ ही साथ कुछ किसानों ने यह भी कहा कि जो लोग धनिया बोना नहीं जानते वो हमें सिखा रहे हैं कि हमें किससे फायदा होगा और किससे नहीं। हम खेती कर रहे हैं तो हमें अच्छे से पता है कि हमें किस चीज से फायदा और किस चीज से नहीं है। किसान पूरे इरादों के साथ सड़कों पर उतरा है। अब ये समय बताएगा कि कृषि कानूनों का जो विरोध कर रहे हैं किसान, सरकार उनकी बात मानती है या नहीं मानती है। लेकिन किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि हाँ या ना में जवाब दिया जाए। सरकार ने इस पर 4 दिन का समय और मांग लिया है और 9 दिसंबर को यह बैठक फिर से होगी। लेकिन किसानों ने कह दिया है कि 8 दिसंबर को हम भारत बंद करेंगे और साथ ही साथ जितने भी टोल प्लाजा हैं उनको कब्जे में ले लिया जाएगा। किसान बिल्कुल भी वापस होने के मूड में नहीं है। किसान आंदोलन के जो नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि भारत बंद किया जाएगा। मोदी सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना होगा, कृषि कानूनों को पूर्ण रूप से वापस लेना होगा, ये साफ तौर पर किसानों का कहना है। आप लोगों की इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं इसमें किसानों का फायदा है या नुकसान है, सरकार किस जगह सही है किस जगह गलत है, इस पर भी अपनी राय रखें। और साथ ही साथ इस पर भी अपनी राय रखें कि जो कोरोना वॉरियर्स के साथ किया गया, जो शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है, जो स्कूलों को बंद किया जा रहा है,
कि मार्च तक बंद रहेंगे। जो कोचिंग वाले बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, इन पर भी अपनी राय रखें। क्या ये सरकार सही कर रही है कि कोरोना से तो बाद में परेशान हो, शायद आर्थिक स्थिति से पहले ही मानसिक रूप से परेशान हो जाएं? इस पर आपकी राय क्या है? सरल टॉक यही कहेगा कि किसानों की मांग मानी जाए। सरल टॉक यही निवेदन करता है कि किसानों की हर मांग मानी जाए, क्योंकि ये देश जय जवान जय किसान के नारे के साथ चलता है। तो किसान को प्राथमिकता में लिया जाए, साथ ही साथ बेरोजगारों को भी प्राथमिकता में लिया जाए, रोजगार को प्राथमिकता में लिया जाए, स्वास्थ्य को प्राथमिकता में लिया जाए, ना कि सिर्फ दिखावटी और बनावटी बातों की बातें की जाए कि ट्विटर पर हमने लिख दिया कि किसान खुशहाल है। ट्विटर पर लिख देने से किसान खुशहाल नहीं हो जाएगा, ये बात हर कोई जानता है। चलते चलते सभी से एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।